कान्हा और गरीब गोपी की आखिरी रोटी। राधे राधे दोस्तों, क्या होगा जब एक गरीब गोपी के घर खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बचे और उसी समय कान्हा उसके दरवाजे पर आ जाए? क्या वह गोपी अपनी आखिरी रोटी कान्हा को देगी? आज की कहानी हमें सिखाएगी कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए सुनते हैं कान्हा की एक प्यारी सी लीला। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक गरीब गोपी रहती थी। उसका नाम था धनी। धनी बहुत मेहनती थी। वह दिन भर दूसरों के घर काम करती और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सुबह से ही धनी ने बहुत काम किया, लेकिन उस दिन उसे काम के बदले बहुत कम अनाज मिला। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसकी छोटी सी बेटी भूख से रो रही थी। धनी ने घर में देखा, थोड़ा सा आटा बचा था। उसने उसी आटे से केवल 2 रोटियां बनाई। एक रोटी अपनी बेटी को दे दी और दूसरी रोटी को देखकर सोचने लगी, इसे मैं कल के लिए बचा लेती हूँ, पता नहीं कल काम मिलेगा भी या नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, माँ कुछ खाने को मिलेगा। धनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में ऐसी चमक थी कि धनी उसे देखते ही मुस्कुरा दी। धनी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? धनी ने घर के अंदर देखा। उसके पास बस वही एक आखिरी रोटी थी। वह कुछ पल सोचने लगी, फिर उसने रोटी बालक के हाथ में दे दी। बालक ने रोटी ली और बहुत खुशी से खाने लगा। धनी बस उसे देखती रही। तभी बालक ने पूछा, माँ तुम नहीं खाओगी? धनी मुस्कुराकर बोली, बेटा मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि धनी को बहुत भूख लगी थी। बालक सब समझ रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और धनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे अपना आखिरी खाना दिया है तो मैं तुम्हें अकेले कैसे खाने दूंगा? धनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह टुकड़ा खा लिया। फिर बालक मुस्कुराया और बोला, माँ तुमने मुझे रोटी नहीं दी, तुमने अपना प्रेम दिया है। इतना कहकर बालक वहां से जाने लगा। धनी ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बालक पीछे मुड़ा और बोला, जहाँ मुझे प्रेम से याद किया जाता है वही मेरा घर है। धनी को उसकी बात समझ नहीं आई। अगली सुबह धनी जब उठी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर अनाज की कई बोरियां रखी हुई थीं। वह हैरान रह गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, ये अनाज किसने रखा? किसी को कुछ पता नहीं था। तभी उसकी बेटी ने कहा, माँ कल जो छोटा सा बच्चा आया था ना, शायद उसी ने दिया होगा। धनी को अचानक उस बालक का चेहरा याद आया। उसके माथे पर मोर पंख था। उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी थी जैसे मंदिर में रखे लड्डू गोपाल की। धनी दौड़कर अपने छोटे से मंदिर के पास गई। वहां कान्हा की मूर्ति को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि कान्हा की मूर्ति के पास वही रोटी का छोटा सा टुकड़ा रखा था जो उसने कल उस बालक को दिया था। धनी समझ गई, कल उसके घर कोई साधारण बच्चा नहीं आया था, स्वयं उसके कान्हा आए थे। धनी हाथ जोड़कर बोली, कान्हा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने मेरी छोटी सी रोटी स्वीकार कर ली। तभी उसके मन में जैसे कान्हा की आवाज आई, माँ मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो बस सच्चे मन से दिया हुआ प्रेम चाहिए। धनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से धनी रोज अपने कान्हा के लिए थोड़ा सा भोग लगाती। कभी मिश्री होती, कभी दूध और कभी कभी सिर्फ पानी, लेकिन वह हर बार पूरे प्रेम से कहती, कान्हा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम हमेशा आपका है। और कहते हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कान्हा स्वयं चले आते हैं। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से
हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को हमारे भोग की कीमत नहीं चाहिए। भोग कितना बड़ा है यह जरूरी नहीं, भोग कितने प्रेम से दिया गया है यह जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ एक मिश्री का दाना है और आपने उसे सच्चे मन से कान्हा को चढ़ाया है, तो वह भी कान्हा के लिए बहुत बड़ा भोग है। इसलिए कभी मत सोचिए कि मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है।